योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण 84। क्षितिध्वज का वैराग्य, चुड़ाला का आश्वासन। रात में राजा क्षितिध्वज का सोई हुई अपनी प्रिया को छोड़कर चुपचाप जंगल में भाग गए और मंदराचल में का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, उसका वैराग्य तीव्रतम होता है और एक तरह से सन्यासी इसलिए बड़े बड़े लोग और विषयों का उपभोग करने का भिन्न हो गया। ये मानव इसमें गो भूमि स्वर्ण आदि का देवताओं ब्राह्मणों और सज्जनों को खूब दाम दिया। तप करने के लिए चंद्रायण आदि व्रतों का आचरण तीर्थों में, वनों में और आश्रमों में परिभ्रमण इस प्रकार निधि चाहने वाला निधि शून्य भूमि की खोजकर निधि प्राप्त नहीं करता। उसी प्रकार वह राजा तप एवं अरण्य आदि भ्रमण करने पर भी शोक शून्य स्थिति को कभी कभी प्राप्त नहीं होता। राज्य की चिंता ऋषि अग्नि सेवा महान राजा क्षितिध्वज सूखने लगा और संसार व्याधि का औसत विचार में चिंता पर्वत होकर वह दीन अपना राज्य से विश्व के सदृश मालिन सामने बड़े बड़े रखे गए विभवों को भी किन्न बुद्धि के कारण वह नहीं देखता। अनंतर एकांत में और अहंकारूढ़ चुड़ाला सेवा क्षितिध्वज राजा मधुर शब्दों से यह कहने लगे, भद्रे तीन साल पर्यंत राज्य का उपभोग तरह तरह के विभव पूर्ण वर्णों का भी भोग। अब मैं विराग से युक्त हो गया हूँ, इसलिए अरण्य की जाता हूँ। ये सर्वमी अरण्य निवासी मुझे को न सुख न दुख न आपत्तियाँ और न संपत्तियाँ भी कुछ करता। न कोई देश के विनाश से कोई मोह होता है और न संग्राम में जन का क्षय ही होता है। इसलिए अरण्यवासी मुनियों के सुख को राज्य की अपेक्षा भी मैं अधिक मानता हूँ। अब वन राज्य का चुड़ाला की उपमा को वर्णन करते हैं। देवराज ने अब हमें तुम्हारे सदृश वन पंक्तियाँ ही रमन कराती हैं। ये वन पंक्तियाँ पुष्पों के गुच्छे रूप स्तन धारण करती है। रक्त पल्लव ही उनके हाथ है, नाना विध मंजरियाँ ही उनके हार है। चंचल धवल में उनके किनार पर अपना पराग का अंतराग है। कुसुमों से वे अपना अलंकार निर्माण सुवर्ण क्रिया रूप नितंब तटों से सुहावनी रही। वे तरंग हरित लताओं के
युक्त है, परंतु आपके सदृश युवकों के लिए कदापि युक्त नहीं है, इसलिए आपका यह विचार मुझे पसंद नहीं है। महाराज, पुष्प समूहों से वृक्षों की नाई जब तक हम लोग यौवन से त्यक्त नहीं होते, तब तक घर में ही शोभित रहे निवास करें। पुष्पों को धारण करने वाली लताओं के मस्तक पर झूम रहे सफेद फूलों से उपमित बुढ़ापा के साथ, यानी वृद्धावस्था आने पर जब हम दोनों के मस्तक के केस पुष्प युक्त लताओं के समान बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, तब हम दोनों एक ही साथ सरोवर से हंसों की नाई गृह से निकलकर जंगल में चलेंगे। हे राजन, बिना समय आए प्रजा पालन का त्याग कर रहे राजा को राज्य विनाश निमित्तक बहुत बड़ा पाप लगेगा ही। समय प्राप्ति के बिना कार्य करने वाले राजा को प्रजाएं अवश्य समर्थ नहीं हो सकती। क्या कहीं उपवन में उत्पन्न पुष्प मंजरियां शस्त्रों को सहन कर सकती है? यह जो तुमने कहा है कि समय प्राप्त हुए बिना प्रजा पालन का त्याग करने वाले राजाओं को राज्य विनाश निमित्त तक बहुत बड़ा पाप लगेगा, सो इस दोष का परिहार भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। इस अभिप्राय से कहते हैं, हे उत्तमे, प्रजाओं का भली भांति पालन करती हुई तुम राज्य में स्थित रहना, क्योंकि पति के चले जाने पर कुटुंब के भार का उद्वहन करना स्त्रियों का धर्म है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, शशिमुखी उस अपनी दयता से इतनी बातें कहकर जितेंद्रिय राजा शिखीध्वज स्नान करने के लिए उठ गया और उसने अपने संपूर्ण दैनिक कार्यों का संपादन किया। इसके अनंतर सब प्रजाओं की चेष्टाओं का त्याग कर भगवान सूर्य अस्ताचल को उस तरह चल पड़े जिस तरह राजा शिखीध्वज अपनी संपूर्ण प्रजाओं की चेष्टाओं का त्याग कर समस्त जनों से दुर्लभ जंगल को अपने व्यापक रूप का उपसंहार कर अनुरागिनी प्रभावी भगवान सूर्य के पीछे पीछे उस तरह चली गई जिस तरह राजमहल से निकले हुए अपने स्वामी के पीछे पीछे अनुरागिनी चुड़ाला भस्म से अर्थात धूलि से दूसर भुवन के पास श्यामा काली रात्रि उस प्रकार आ गई जिस प्रकार अपनी प्रिय सखी गंगा को धारण किए हुए भगवान शंकर के पास स्वयं काम से वशीभूत होकर आलिंगन करने की इच्छा से मानो जमुना आ गई हो। सब दिशाओं के संध्याकालीन मेघ रूप दांतों से युक्त तथा तमाल रूपी बच्चों को अपनी गोद में लेकर यमुना के चरित्र के अवलोकन से मानो चांदनी रूपी हाथ से समन्वित तथा चारों ओर घेरा बांधकर स्थित होने पर दिनश्री और दीननाथ रूपी दंपतियों के देवताओं के उद्यानमय मेरु पर्वत के उत्तरार्ध में रमण करने के लिए चले जाने पर तथा धर्म रूपी पापों एवं निमित्तक तीक्ष्ण किरणों से त्यक्त निशा और निशा नायक रूपी दंपतियों के मेरु पर्वत के इस पार में विहार करने के लिए आ जाने पर दिशा रूपी स्त्रियों द्वारा फेंकी गई मांगलिक लावों की नाई आकाश रूपी फर्श के ऊपर बिखरे हुए तारों के गण दिख पड़े। चंद्र रूपी आनंद से सुशोभित अंधकार से श्याम वर्णा अपने प्रिय चंद्र के अन्वेषण तथा उनके उदय की प्रतीक्षा से शांत हुई कुमुद आदि कुसुमों से हासवती तथा रात्रि कमल रूपी स्तनों से
सुशोभित रात्रि अपनी युवावस्था के फल को प्राप्त हुई। संध्या कालीन सब कार्यों का संपादन करके वह राजा सिखीध्वज अपनी प्रिय पत्नी चुड़ाला के साथ शयन स्थान में उस तरह गाढ़ सो गया जिस तरह मैनाक पर्वत में समुद्र। इसके बाद आधी रात के समय जब राजा सारा देश निःशब्दता को प्राप्त हो गया था, जब सघन निद्रा रूपी पाषाण कोष के भीतर सकल जन विलीन हो गए, तब उस राजा सिखीध्वज ने कमल के ऊपर सोई हुई निद्रा से अत्यंत विमूढ़ भ्रमरी के समान कोमल वस्त्रों से सुसज्जित पलंग पर सोई हुई उस चुड़ाला के निद्रा से अत्यंत विमूढ़ हो जाने पर धीरे धीरे अपनी गोद से सोई हुई प्रिया को उस तरह से त्याग दिया जिस तरह राहु का मुख पूर्व दिशा में चंद्रमा की प्रभा। वह राजा उस पलंग से जिसके ऊपर बिछाए गए चादर के आधे हिस्से पर उसकी प्रिया पत्नी गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी उस तरह उठ गया जिस तरह लक्ष्मी की कांतियों से युक्त चंचल तरंगों से समन्वित क्षीर सागर से भगवान विष्णु जल जाते हैं। चोर आदि दुष्ट लोगों को पकड़ने के लिए राजा सिखीध्वज नगर से निकल कर चल पड़ा। हे राजलक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। यूं कहकर वह अकेला अपने मंडल से चला और चलते चलते एक भयंकर बहुत बड़े जंगल में उस तरह प्रविष्ट हो गया जिस तरह नद महासमुद्र में अंधकार और गुल्मों से परिपूर्ण तथा युद्ध जीवों के अत्यंत कर्कश उस बड़े जंगल तथा रात्रि को उसने साथ साथ पार किया और सवेरा होने पर वह उस शून्य बड़े जंगल में खूब चलता था। चलते चलते संपूर्ण विस्तृत दिन गवाकर भगवान सूर्य देव के साथ ही कई जंगल की भूमि में उसने विश्राम लिया। भगवान भास्कर के अदृश्य हो जाने पर वहाँ स्नान, संध्या वंदन आदि कर लेने के बाद कुछ फलादि खा करके उसने वह रात गवा दी। फिर प्रातः काल होने पर बड़े वेग से चलता हुआ वह राजा सिखीध्वज बड़े बड़े नगरों, मंडलों, पर्वतों तथा नदियों को 12 दिन में लांघ गया। तदंतर वह मंदराचल के तट पर स्थित मनुष्यों के दुर्गम एक वन में पहुंचा जहां से जन समूह और नगर बहुत ही दूर स्थित थे। वहां पर वापियों द्वारा जिससे बांसों की नलियों से शब्द पूर्वक जल बह रहे थे अत्यंत बलवान बनाए गए असंख्य वृक्ष उपस्थित थे, जहाँ पर जीर्ण शीर्ण वेदियों और घरों से सहज में यह अनुभव हो रहा था कि यहाँ पर पहले ब्राह्मणों के अवश्य ही अनेक आश्रम थे और जो क्षुद्र जंतुओं से शून्य सिद्ध लोगों से सेवनीय लता घरों से समन्वित तथा प्राण आवृत्ति करने वाले फलों से नीचे से ऊपर तक परिपूर्ण वृक्षों और लताओं से भरा हुआ था। उसी जंगल में किसी एक चौरस शुद्ध जल से वेष्टित शीतल हरे हरे घासों से युक्त प्रदेशों से श्याम स्निग्ध तथा फल संपन्न वृक्षों से युक्त स्थान में मंजरी सहित लताओं से उस राजा ने एक पर्णशाला रूपी घर उस तरह बनाया जिस तरह वर्षा काल बिजली सहित नील मेघों से पंजर बनाता है। बांस का दंड, फल, भोजन पात्र, अर्धपात्र, पुष्प पात्र, कमंडलू, रुद्राक्ष की माला, शीत से अपनी रक्षा के लिए कंथा और व्रतियों का आसन, मृगचर्म, ये सब वस्तुएं लाकर उस राजा ने अपने मठिका रूपी मंदिर में सजा दी। इनके अतिरिक्त और भी दूसरी कोई वस्तु जो तापस कर्म उपयोगी मालूम पड़ी राजा ने लाकर अपनी कुटिया में उस तरह स्थापित की जिस तरह विधाता अपने द्वारा सृष्ट ब्रह्मांड में व्यवहार साधनों को स्थापित करता है। उसने दिन के प्रथम प्रहर में प्रातः काल संध्या पूर्वक जप, द्वितीय प्रहर में पुष्प आदि का संचय और उसके बाद स्नान, देवार्चन आदि कार्य किए। तदंतर जंगली फल, कंदमूल तथा कमल दंड आदि खाकर जप में तत्पर होकर जितेंद्रिय उस राजा ने अकेले रात बिताई। हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह मंदराचल के तट पर विरचित पर्णशाला के भीतर स्थित
उस मालवेश सिखी ध्वज ने खेद शून्य होकर जपादि करते हुए अनेक दिन बिता दिए। उसने पूर्वानुभूत अपने नूतन राजविलासों का तनिक भी स्मरण नहीं किया, क्योंकि हृदय में विवेक से स्फुरित होने पर राज्य लक्ष्मियां इच्छा की उत्पत्ति के द्वारा क्या किसी दरिद्र को भी अपने वश में कर सकती हैं। तात्पर्य यह है कि वे किसी भी विवेकी को वश में नहीं कर सकती। 84वां सर्ग समाप्त।